स्वागत है। आज हम कुछ दिलचस्प सवालों पर बात कर रहे हैं। ये उन स्रोतों से निकले हैं जो हमें मिले, जो धर्म, तर्क और ईश्वर के बारे में है। मकसद यही है कि इन तर्कों को थोड़ा खोल कर समझें। बिल्कुल। तो पहला सवाल जो अक्सर मन में आता है, दुनिया में हजारों धर्म हैं, इतनी सारी मान्यताएं, तो क्या ये सोचना लॉजिकल है, मतलब तार्किक है, कि इनमें से बस एक ही सही हो सकता है? हाँ, ये तो काफी गहरा सवाल है। बिल्कुल। देखिए, अगर हम धार्मिक नजरिए से देखें, जैसा स्रोतों में भी है, तो हाँ, अक्सर हर धर्म खुद को ही पूरा सच मानता है। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर दार्शनिक तौर पर सोचें, तो शायद ये भी हो सकता है कि सब में सच्चाई का कुछ न कुछ अंश हो, या सब अलग अलग कोशिशें हों उस एक सच तक पहुंचने की। और स्रोतों में एक बड़े दिलचस्प विचार प्रयोग भी था कि अगर कोई बाहरी ऑब्जर्वर, मान लीजिए किसी दूसरे ग्रह से आया कोई, वो पृथ्वी को देखे, अच्छा। तो क्या हो ये सारे धर्म देखकर कंफ्यूज हो जाएगा? क्या वो सोचेगा कि अरे, इंसान तो शायद सच तक पहुंच ही नहीं पाए हैं? हो सकता है। हाँ, मुमकिन है वो ऐसा सोचे। लेकिन स्रोत में ये तर्क भी दिया गया है कि इंसान तो सिर्फ धर्म में ही नहीं, हाँ, मतलब राजनीति हो, पसंद नापसंद हो, हर चीज में अलग राय रखते हैं, है ना? सही बात है। तो शायद ये जो मतभेद है, ये इंसानी फितरत का हिस्सा हो। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ गलती का सबूत हो। सोचिए, अगर सब लोग हर बात पर पूरी तरह सहमत हों, वो भी तो अजीब लगेगा। हाँ, शायद किसी दबाव का नतीजा लगे वो तो। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं ईश्वर की अवधारणा पर। ये जो सोच है कि इतने बड़े ब्रह्मांड का सिर्फ एक ही बनाने वाला, एक ही निर्माता हो सकता है, क्या ये तर्क संगत है? यहाँ बुरहाने तमानों का जिक्र भी है। जी, रोकथाम का प्रमाण। हाँ, ये एक क्लासिक दार्शनिक तर्क है। हाँ, आइडिया ये है कि अगर एक से ज्यादा पावरफुल बनाने वाले होते, हाँ, तो उनमें कभी ना कभी तो मतलब मतभेद होता, इच्छाओं का टकराव होता, और उससे क्या होता, ब्रह्मांड में एक व्यवस्था, एक ऑर्डर नहीं रहता, गड़बड़ी मच जाती, अव्यवस्था फैल जाती। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हम अपने आसपास देखते हैं तो ये कायनात, ये यूनिवर्स बड़े सटीक नियमों से चल रही है, एक हार्मनी है। तो ये इशारा करता है कि शायद कोई एक ही इच्छा, एक ही शक्ति है इसके पीछे, जैसा स्रोत में कुरान का हवाला दिया है, सूरह अल अंबिया की आयत 22 का। हाँ, कि अगर अल्लाह के सिवा और भी माबूद होते तो जमीन आसमान बिगड़ जाते। जी, दरहम बरहम हो जाते, व्यवस्था बिगड़ जाती। ये तर्क तो समझ आता है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए स्रोत ये भी पूछते हैं कि क्या ये मानना तार्किक है कि उस एक निर्माता का कोई बेटा हो सकता है, कोई संतान? हाँ, इस पर स्रोत का नजरिया है कि ये तार्किक नहीं लगता। क्यों? क्योंकि देखिए, बेटा होना या संतान की जरूरत होना, ये कहीं ना कहीं एक कमी, एक निर्भरता दिखाता है ना, किसी चीज की जरूरत। सही। जबकि ईश्वर को या निर्माता को तो पूर्ण माना जाता है, आत्मनिर्भर, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। जन्म देना, संतान पैदा करना, ये तो मखलूकात, मतलब हम जैसे जीवित प्राणियों की विशेषताएं हैं, जो बने हैं उनकी। हाँ, उनकी, जो बने हैं, बनाने वाले की नहीं, जो खालिक है, वो इन चीजों से परे है। स्रोत में सूरह अल इखलास की आयत 3 का भी जिक्र है, न उसने किसी को जना और न वह किसी से जना गया। अच्छा, तो फिर इसी लॉजिक से स्रोत ये भी कहते हैं कि उज़ैर या मसीह यानी ईसा को ईश्वर का बेटा मानना भी इसी तर्क के खिलाफ जाता है। जी हाँ, स्रोत इसी नतीजे पर पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि उज़ैर हों या ईसा मसीह, वो बहुत सम्मानित लोग थे, पैगंबर थे, लेकिन थे तो ईश्वर की रचना ही। ईश्वर के अंश या संतान नहीं। हाँ, बिल्कुल। वो ईश्वर की संतान या उसका हिस्सा नहीं थे। ये विचार ईश्वर की उस पूर्णता, उस आत्मनिर्भरता वाले कॉन्सेप्ट से मेल नहीं खाता। स्रोत कुरान की कुछ आयतों का भी जिक्र करते हैं, जैसे सूरह अत-तौबा आयत 30 और सूरह आल इमरान आयत 59, जो इस बात को नहीं मानती। हाँ, सूरह आल इमरान वाली आयत में तो ईसा की पैदाइश की तुलना आदम से की गई है ना? हाँ, बिल्कुल सही। कि जैसे आदम बिना माँ बाप के सिर्फ ईश्वर के हुक्म कुन यानी हो जा कहने से बन गए, वैसे ही ईसा भी बिना पिता के ईश्वर के हुक्म से पैदा हुए। तो दोनों ईश्वर की खास रचना है, उसकी संतान नहीं। तो फिर अगर स्रोत के हिसाब से ईश्वर एक है, उसकी कोई संतान नहीं, तो इतने सारे जो दावे हैं दुनिया में, उनमें से सच्चे रास्ते को कैसे पहचाने? क्या स्रोत इसके लिए भी कुछ पैमाने बताते हैं? हाँ, इस पर भी बात की गई है। स्रोत कुछ तार्किक मापदंड, कुछ क्राइटेरिया सुझाते हैं। जैसे पहला, कि उसमें तार्किक मजबूती हो, खासतौर पर एक ईश्वर की जो अवधारणा है तौहीद, वो बिल्कुल साफ और मजबूत हो, कोई कंफ्यूजन न हो। ठीक। दूसरा,
उसका जो स्रोत है, जो किताब है, वो ईश्वरीय हो और वक्त के साथ बदली न गई हो, सुरक्षित हो। यानी प्रिजर्व्ड हो। जी, प्रिजर्व्ड। तीसरा, वो जिंदगी के हर पहलू के लिए गाइडेंस दे, रूहानी भी, नैतिक भी, सामाजिक भी, एक कंप्लीट सिस्टम हो। और चौथा कि उसका मानने वालों पर और समाज पर एक पॉजिटिव, एक अच्छा और स्थायी असर दिखता हो, उसका प्रभाव परखा जा सके। और फिर इन्हीं मापदंडों को सामने रखकर स्रोत ये नतीजा पेश करते हैं कि इस्लाम इन शर्तों को पूरा करता है। जी हाँ, स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम का एकेश्वरवाद यानी तौहीद बहुत स्पष्ट है। कुरान के बारे में दावा है कि वो 1400 साल से वैसा का वैसा ही सुरक्षित है, बिना किसी बदलाव के। जी। और ये जिंदगी के लिए एक मुकम्मल निज़ाम, एक पूरा सिस्टम देता है, और इसका इतिहास में गहरा असर भी रहा है। तो आज हमने तार्किकता के नजरिए से कुछ बड़े अहम सवालों को समझने की कोशिश की। ईश्वर एक है या अनेक, संतान वाली बात, और फिर सच को पहचानने के पैमाने क्या हो सकते हैं। ये सब उन दस्तावेजों के आधार पर जो हमारे पास थे। हाँ, स्रोत एक तर्क का रास्ता तो दिखाते हैं, पर यह भी मानना पड़ेगा कि आस्था और विश्वास के मामले सिर्फ तर्क तक ही सीमित नहीं रहते। सही कहा। तो यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। जब हम आस्था की बात करते हैं तो सिर्फ लॉजिक, सिर्फ शुद्ध तर्क से आगे बढ़कर यकीन या विश्वास का असल मतलब क्या है और वो हमारी समझ को कैसे शक्ल देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम।